नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां आज सभी देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास पेपर है आपका फर्स्ट एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट। इम्पॉर्टेंट प्रश्न पेपर, जैसा कि आप सबको पता है पेपर आप सबका नज़दीक आ रहा है, तो आप भी नहीं जो जागे हैं जाग जाइए। पेपर में अच्छा मार्क लाना है और आगे नेट जेआरएफ की तैयारी करना या किसी टीचिंग लाइन में तैयारी कर रहे हैं तो एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है बेटा, तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी मैंने प्रश्न रखे हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सब लास्ट तक देखते रहिएगा। फर्स्ट टाइम जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न हमारा कह रहा है क्रियात्मक विकास क्या है। क्रियात्मक विकास के प्रकार बताइए। तो क्रियात्मक विकास बेटा, क्रियात्मक विकास को चालक विकास या गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। चालक जैसे कि आप सब जो एक्टिविटी रहती है, क्रियात्मक क्रियाएं होती रहती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक विकास कहते हैं, और इसी को चालक कहते हैं। चालक अगर देखा जाए तो जो प्रेजेंट टाइम में जो वर्क हो रहा है, क्रिया हो रही है, उसी को हम चालक भी कहते हैं। ठीक है, क्रियात्मक विकास के अंतर्गत हाथ पैर एवं शरीर के अन्य भागों की मांसपेशियों का समन्वय, गति तथा उनकी शक्ति निहित होती है। क्रियात्मक विकास में हमारी धड़कन भी आती है ना, क्योंकि ये हमारी धड़कन जो क्रिया कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो बच्चे के हिसाब से देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। बच्चे का विकास कैसे होगा, बच्चे पहले क्या क्रियाएं करते हैं, किस तरह से उसकी विकास की ओर कैसे अग्रसर होता है। पहले बच्चा जन्म लेता है, उसके पैर सर हिलाना सीखता है, पैर मूवमेंट करता है, फिर पैर पे खड़ा होना सीखता है, ऐसे चलना फिरना, है ना। ये सभी क्रियाएं होती हैं, इसी के अंतर्गत आती हैं, क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। फर्स्ट आता है संवेदनात्मक विकास। किसी भी व्यक्ति का क्रियात्मक विकास उसके संवेगात्मक विकास के बिना अधूरा है, क्योंकि वह अपने संवेदों की सहायता से ही क्रियाओं के अर्थ को स्नायु संस्थान द्वारा समझकर वातावरण के अनुकूल समायोजित व्यवहार करता है। अपने 5 संवेदों आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा के द्वारा ही वातावरण में देखना, सूंघना, सुनना, स्वाद तथा स्पर्श का अनुभव प्राप्त कर सकता है। सेकंड आता है शारीरिक क्रियात्मक विकास। शारीरिक रूप से क्रियात्मक विकास विकासात्मक निर्देशन नियम के अनुसार ही होता है। इस नियम के अनुसार पहला आता है क्रियात्मक विकास क्रमशः सिर, धड़, हाथ, पैर की दिशा में होता है। सबसे पहले सिर का विकास होता है। आपने गर्भ में भी देखा होगा कि पहले, फिलहाल आप देखे नहीं है लेकिन मोबाइल में भी देख सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, पहले सर का विकास होता है, फिर हाथ पैर की ओर जाता है। ठीक है, फिर सेकंड आता है बड़ी मांसपेशियों का क्रियात्मक विकास, फिर छोटी मांसपेशियों का क्रियात्मक विकास की अपेक्षा शीघ्र होता है। ठीक, में ध्यान जाने लगता है। ठीक है, पहले जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं उनका विकास होता है, फिर छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये भी है क्रियात्मक विकास से ही है। ठीक, क्रियात्मक विकास का महत्व एवं क्रम बताइए। क्रियात्मक विकास का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है बेटा, मोटर डेवलपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है टीचिंग में। क्रियात्मक विकास का बालक के खेल कूद में भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, जो उसके व्यक्तित्व को परोक्ष रूप में प्रभावित करते हैं। अतः संक्षेप में क्रियात्मक विकास के महत्व को हम निम्नलिखित रूपों में जान सकते हैं। पहला, शारीरिक विकास की पूर्णता हेतु क्रियात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा, मानसिक विकास में क्रियात्मक विकास सहयोगी भूमिका निभाता है। ठीक है। तीसरा, सामाजिक विकास का क्षेत्र तथा उसमें समायोजन में भी क्रियात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। चौथा, संवेगात्मक व्यवहार के निर्धारण में भी क्रियात्मक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पांचवा, खेल कूद, मनोरंजन एवं आमोद प्रमोद में भी इनका महत्वपूर्ण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। सिक्स है, क्रियात्मक विकास से व्यावसायिक सफलता भी जुड़ी हुई है। ठीक है, क्रियात्मक विकास जो होता है क्रम होता है, सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट। क्रियात्मक विकास 2 निश्चित क्रम में के आधार पर होता है। पहला आता है मस्तकोन्मुखी क्रम, जिसे हम शिरोपुच्छी क्रम कहते हैं। जैसा अभी मैंने पहले प्रश्न में बताया कि सिर का पहले विकास होता है, ठीक, यही है मस्तकोन्मुखी क्रम। इसका आशय है कि बालक में क्रियात्मक विकास पहले सिर के क्षेत्र से प्रारंभ होकर फिर क्रमशः मुख, गर्दन, धड़, भुजाओं और पैरों के क्षेत्र में होता है। उदाहरणतः यदि एक माह के शिशु को जमीन पर पेट के बल लिटा दिया जाए तो वह अपना सिर थोड़ा ऊपर उठा सकता है। इसी प्रकार यदि 4 माह का शिशु को सहारा देकर बिठाया जाए तो वह अपने सिर को नियंत्रित कर लेता है। बालक क्रमशः सिर उठाना, बैठाना, खिसट
कर चलना, खड़े होना, फिर पैरों के बल चलना सीखता है। अर्थात यह समस्त क्रियाएं क्रमशः सिर, मुख, गर्दन, धड़, पैर के क्षेत्रों से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आता है निकट दूर, जिसे हम प्रोक्सिमेडिस्टल क्रम कहते हैं। इस क्रम से तात्पर्य है कि बालक की सुषुम्ना नाड़ी अथवा रीढ़ की हड्डी के पास स्थित क्षेत्रों में क्रियात्मक विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बालक अपने कंधों पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर कोहनियों पर तथा अंत में कलाई और उंगलियों पर नियंत्रण करना सीखता है। बालकों में होने वाला समस्त प्रकार का क्रियात्मक विकास उसकी एक निश्चित आयु एवं अनुभव द्वारा ही होता है। इसीलिए व्यक्ति का संपूर्ण क्रियात्मक विकास होने में समय लगता है। उदाहरण के लिए 1 माह की अवस्था में बालक अंगूठा चूसने लगता है, 4 माह की अवस्था में वह चीज़ों को पकड़ना सीख लेता है और 8 माह की अवस्था तक वह कई चीज़ों में से पसंद की वस्तुएं भी चुनने लगता है। आप सबको पता है, ये जितना भी मैंने बताया बहुत फास्ट वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आप सब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक अवश्य किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।